को धूल चटाने वाली भिवानी की बहू पर क्या बोली उनकी देवरानियां और जेठानियां। आइए सुनते हैं हरियाणा के बापोड़ा गांव की वह सच्ची आवाजें, जहां हर घर हर आंगन में बस एक ही नाम गूंज रहा है, वो सिंह, वो जांबाज विंग कमांडर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। वह नाम जो आज हर भारतीय के दिल में बसता है। लेकिन इस शेरनी की कहानी को और करीब से जानने के लिए हम पहुंचे हैं उनके ससुराल बापोड़ा गांव, जहां उनकी देवरानियों जेठानियों ने खोले बोले उनके दिल के कुछ अनकहे राज। आखिर क्या है वो खास बात जो बनाती है वमिका को भारत की बेटी और भिवानी की शान। चलिए शुरू करते हैं। बापोड़ा गांव, भिवानी जिला हरियाणा, एक छोटा सा गांव जो पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह के लिए जाना जाता था। लेकिन आज इस गांव की हर गली हर चौक में सिर्फ एक ही चर्चा है। उनकी बहू वोमिका सिंह की जेठानी संतोष और ननद पूनम ने जब ऑपरेशन सिंदूर की खबर सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और सीने में गर्व का ज्वार। संतोष कहती हैं, भाई हमारी देवरानी ने वो कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। पाकिस्तान के सीने पर जाकर वार किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा गांव आसमान को छू रहा है। ननद पूनम कहती हैं, हमें पहले से पता था कि हमारी भाभी कुछ बड़ा करेंगी। वह चेतक चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं और एनसीसी से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह टॉप करती आई हैं। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि उस गांव की ताकत का प्रतीक है जहां सैन्य सेवा की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। वेका के ससुराल में उनके पति दिनेश सब्रवाल सहित करीब 10 लोग सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संतोष कहती है, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड करके यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान की बेटियां किसी से पीछे नहीं रहती। पूनम ने वह पल भी शेयर किया जब उन्होंने टीवी पर व्योमिका को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। वो कहती हैं, जब भाभी ने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम रात भर सो नहीं पाए। गांव में हर घर में लोग टीवी के सामने बैठे थे और तालियां बजा रहे थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला रामदेई जो व्योमिका की सास की मां है, वह कहती हैं, हमारी बहू ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। वह जब गांव आती है तो सबके साथ ऐसे मिलती है जैसे हमेशा से यहीं की हो। बच्चों को अपनी कहानियां सुनाती हैं और कहती हैं, पढ़ो और अपने सपनों को सच करो। रामदेवी की बातों में गर्व और प्यार साफ झलकता है। वह कहती हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहू एक दिन देश की रक्षा में इतना बड़ा काम करेगी। दोस्तों, व्योमिका सिंह सिर्फ बापोड़ा की बहू नहीं बल्कि लखनऊ की बेटी भी है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मिडिल क्लास सिविलियन परिवार में हुआ था। उनके परिवार में कोई भी पहले सेना में नहीं था, फिर भी व्योमिका ने अपने दम पर वह मुकाम हासिल किया जो लाखों के लिए सिर्फ एक सपना है। आज वह अपने पति दिनेश सब्रवाल के साथ गुरुग्राम हरियाणा में रहती हैं। दिनेश सब्रवाल खुद भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। यानी यह जोड़ा न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी देश की सेवा में जुटा है। दिनेश के पिता प्रेम सिंह सब्रवाल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन कंट्रोलर हैं और उनकी दादी रामदेही गांव में ही रहती हैं। बापोड़ा में वेका के ससुराल वाले आज भी हैं और वह गर्व से बताते हैं कि वो कई बार गांव आई हैं। एक बार जब वह गांव आई तो बच्चों ने उनसे पूछा था, दीदी आप हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाती हैं? वेका ने हंसते हुए कहा, बस आसमान को अपना दोस्त बना लो, फिर वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गांव के एक पड़ोसी ने बताया कि वो की सादगी और जोश देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बच्चों को इंस्पायर करती हैं कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी पाया जा सकता है। वेका की कहानी सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस छोटी सी लड़की की है जिसने 6ठी क्लास में अपने नाम का मतलब जाना और तय कर लिया कि वह आसमान को अपना बनाएगी। उनके पिता RS नियम और मां करुणा सिंह ने हमें उनके बचपन की कई दिलचस्प बातें बताई। नीम साहब कहते हैं, जब वह 6ठी क्लास में थी तब क्लास में नामों के मतलब पर डिस्कशन हो रहा था। किसी ने पीछे से चिल्लाया, वो का मतलब है जो आसमान को अपना बनाए, और उसी दिन से उसने पायलट बनने का सपना देख लिया। करुणा सिन्हा हंसते हुए बताती हैं कि वो बचपन से ही अलग थी। वह हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में डिबेट, खेलकूद, ड्रामा सब में आगे रहती थी। एक बार वह परिवार के साथ दिल्ली के INA मार्केट गई जहां एक चैलेंज कंपटीशन चल रहा था। वेका ने लड़कों के साथ चैलेंज लिया और RS 800 का प्राइज जीत लिया। वह हमेशा कहती थी कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। करुणा कहती हैं, वह सीढ़ियों पर सीटी बजाते हुए चढ़ती थी। मैं मना करती थी कि बेटी यह अच्छा नहीं लगता, तो वह कहती थी, मम्मी लड़कों ने क्या लाइसेंस ले रखा है सीटी बजाने का।
एक और किस्सा सुनाते हुए करुणा कहती हैं कि व्योमिका को किताबी पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें पसंद थीं। वो कहती थी, मैं किताबी कीड़ा नहीं हूं, मुझे सब कुछ करना है। स्कूल में जब डिबेट होती थी तो वह इतने कॉन्फिडेंस से बोलती थी कि टीचर्स भी हैरान रह जाते थे। एक बार स्कूल में फ्लैग होस्टिंग के लिए उसे चुना गया तो उसने इतना अच्छा स्पीच दिया कि पूरा स्कूल तालियां बजाता रहा। तालियां बजाता। 12वीं के बाद वेका ने इंजीनियरिंग की और कुछ महीनों तक जॉब भी की, लेकिन उनका दिल तो वायुसेना में था। नियम साहब बताते हैं कि एक दिन वो ने फोन किया और कहा, डैडी मम्मी से मत बताना, मेरा सिलेक्शन वायुसेना में हो गया है, मैं देहरादून जा रही हूँ। वह नहीं चाहती थी कि उनकी मम्मी टेंशन लें, क्योंकि करुणा शुरू में नहीं चाहती थी कि वह इतना रिस्की प्रोफेशन चुने। करुणा कहती हैं, मुझे डर लगता था कि फौज में इतना खतरा है, लेकिन व्योमिका का जुनून देखकर मैंने सोचा कि अगर उसका सपना है तो उसे रोकना ठीक नहीं। वायुसेना में सिलेक्शन के लिए 700 कैंडिडेट्स आए थे, लेकिन सिर्फ वैसे हुई। 2004 में वो भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई और 2007 में विंग कमांडर बनी। 2019 में उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला। आज उनके पास चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने का 200 घंटों से ज्यादा का अनुभव है। 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशन को लीड किया था, जिसमें उन्होंने मुश्किल हालात में कई जिंदगियां बचाईं। 2021 में वह माउंट मणिरंग की ऑल वीमेन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन का हिस्सा थी, जहां उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को फतह किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एल्च किया। वेका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग की, जहां वेका ने इंग्लिश में और सोफिया ने हिंदी में देश को बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। यह पहला मौका था जब 2 महिला ऑफिसर्स ने इतने बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी बापोड़ा गांव में। इस खबर ने जैसे उत्सव का माहौल बना दिया। पूनम लता कहती हैं, वह रात हमारे लिए दिवाली जैसी थी। गांव में लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। करुणा सिंह बताती हैं कि वो बचपन में बहुत शरारती थी। एक बार पड़ोसियों के घर जामुन का पेड़ था। बच्चे पत्थर मार रहे थे तो व्योमिका पेड़ पर चढ़ गई और सबको जामुन तोड़ कर दिए। वह कहती थी, अरे पत्थर मत मारो, मैं तोड़ देती हूँ। एक और किस्सा सुनाते हुए करुणा हंसती है कि एक बार व्योमिका का बैग पड़ोसियों की बालकनी में फंस गया था। दरवाजा बंद था तो वह 7 फीट ऊंची दीवार फांद कर गई और फिर ड्रेन पाइप से लटक कर नीचे उतरी। पड़ोसियों ने शिकायत की कि यह खतरनाक काम था, लेकिन व्योमिका ने हंसते हुए कहा, मी, बस 2 मंजिल थी, क्या डरना। वह घर में भी बहुत हेल्पिंग थी। करुणा कहती है, एक बार मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आटा गूंथ नहीं पाई थी। व्योमिका ने कहा, मम्मी रहने दो, मैं गूंथ देती हूँ, और फटाफट सेंटर टेबल पर आटा रखकर गूंथ दिया। एक बार जब वह कॉलेज से छुट्टियों में घर आई थी तो उसने मेरे लिए पूरा किचन संभाल लिया था। वह कहती थी, मम्मी आप रेस्ट करो, मैं सब कर लूंगी उसका। यह नेचर आज भी वैसा ही है। दोस्तों, नियम साहब बताते हैं कि वो का नाम रखने में भी एक कहानी है। उनकी बड़ी बेटी का नाम भूमिका है, जो धरती से जुड़ा है। फिर दूसरी बेटी के लिए उन्होंने सोचा कि अब आकाश की ओर जाएं, इसलिए व्युवम यानी आकाश, और यह संजोग ही था कि वह सचमुच आकाश की मालकिन बनी। वह कहते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारा रखा हुआ नाम इतना सार्थक हो जाएगा। जब वह छोटी थी तो पड़ोसी मजाक में कहते थे कि इसका नाम तो आसमान से है, यह जरूर कुछ बड़ा करेगी, और आज वह बात सच हो गई। दोस्तों, बापोड़ा गांव की औरतें वेका को सिर्फ अपनी भाभी या बहू नहीं मानती, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा मानती हैं। एक और गांव की महिला शांति देवी कहती हैं, हमारी व्योमिका ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वह जब गांव आती हैं तो हमारे बच्चों को पढ़ाई और मेहनत की सलाह देती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी उनकी तरह बने। पूनम लता कहती हैं, हमारी भाभी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वह हर बेटी के लिए इंस्पिरेशन है। गांव के स्कूल में बच्चों ने वो की तस्वीरें अपने क्लासरूम में लगा रखी हैं। एक छोटी लड़की ने बताया कि मैं भी वो दीदी की तरह पायलट बनना चाहती हूँ। वह हमें सिखाती हैं कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं कि वो ने न सिर्फ बापोड़ा का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। करुणा सिंह का देश की बेटियों के लिए एक खास मैसेज है। वह कहती हैं, व्योमिका सिर्फ हमारी बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। मैं हर बेटी से कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को सच करो। कोई रुकावट आए तो उसे पार करो। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। मन में ठान लो और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ो। नीम साहब कहते हैं, अपनी बेटी पर गर्व है और हम चाहते हैं कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दे। अगर वह सपने पूरे करने की ठान लें तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता।